बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम के बाद पीसीआई का नेक्स्ट गेम प्लान क्या है। नेक्स्ट गेम प्लान कहने का मतलब है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम तो पीसीआई ने लागू कर दिया। जो 2022-23 बैच से जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो इसके पीछे का गेम प्लान आपने पहले जाना है। बहुत सारे यूट्यूबर ने भी बताया था कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट गेम प्लान क्या है एग्ज़िट एग्ज़ाम के बाद। क्या एग्ज़िट एग्ज़ाम पास होने के बाद जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या उनको प्रिस्क्रिप्शन का राइट मिल जाएगा? क्या वो गांव के डॉक्टर कहलाने लगेंगे? क्या उनके ऊपर में सिविल सर्जन या किसी भी तरह का रेड होना बंद हो जाएगा अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो? या मतलब उनको एक छोटा डॉक्टर का जैसा उपाधि दिया जाएगा? ये सारे क्वेश्चन जो हैं उठ रहे हैं स्टूडेंट के मन में। तो अब मेरे विचार से और जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा रिसर्च है उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि भारत एक गाँव का देश है और यहाँ गाँवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपको ये बात जानने में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि जो डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करके, जिसमें उनके एवरेज अगर देखा जाए तो 50 लाख रुपए एवरेज खर्च हुआ मिनिमम और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। तो उतना खर्च करके तो कोई भी डॉक्टर जो है वो गाँव में तो जाएगा नहीं प्रैक्टिस करने के लिए या गाँव में अपना क्लिनिक तो नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे जो रकम लगी है एमबीबीएस करने में वो उसे रिकवर करने के लिए वो शहर की तरफ ही मूव करेगा। जिसके चलते गाँव में जो स्वास्थ्य सेवा है वो आज भी जो है हेल्थ वर्कर के पास है, जिन्होंने छोटा मोटा कोई कोर्स किया जैसे कि ड्रेसर, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ। लेकिन जहाँ बात आती है दवाइयों की तो मेडिकल स्टोर ही एक ऐसा साधन है गांव में जो छोटी मोटी दवाइयों का उनके सिम्टम के आधार पर वहाँ से दवा मिल जाती है। अब क्या है कि पहले मन में डर रहता था, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है। अब चूंकि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को लेकर के जिस तरह की खबर आ रही है हर स्टेट से कि जो बिना फार्मासिस्ट वाले मेडिकल स्टोर हैं उन पे कार्रवाई होगी और उनको बंद किया जाएगा, या जब तक वहाँ पर एक जिम्मेदार फार्मासिस्ट नहीं आ जाता तब तक उस दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं आगे चल कर के जो फार्मासिस्ट की भूमिका है उसको एग्ज़िट एग्ज़ाम के ज़रिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, क्योंकि डी फार्मा की संख्या ज़्यादा है। बैचलर इन फार्मेसी अधिकतर मूव कर जाते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या बैचलर इन फार्मेसी अधिकतर लोग चले जाते हैं एजुकेशन में एजुकेशन आगे प्राप्त करने के लिए रिसर्च में चले जाते हैं या फिर पढ़ाई करवाने में चले जाते हैं, यानी टीचर बन जाते हैं फार्मेसी कॉलेजेस में, प्रोफेसर बन जाते हैं या लेक्चर बन जाते हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ डी फार्मा किया उनके पास एक ही विकल्प रहता है कि वो मेडिकल स्टोर में दवाओं को प्रिस्क्राइब में जो पर्ची मिली है उससे समझ करके मरीज को दवा देना। और इसी बीच में जो है उनके पास जो मरीज डायरेक्ट आ जाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन का, उनको भी वो दवा दे देते हैं उनके सिम्टम के आधार पर, और यही उनकी कमाई का बहुत बढ़िया जरिया बन जाता है। और जिनके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है कि स्टिच कैसे लगाना है, सुई कैसे लगाना है या फिर ड्रेसिंग कैसे करना है, वो ये सारे कार्य करके आसानी से जो है महीने का 60 से 70 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर उनके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन आ जाएगा अगर डी फार्मा का, तो उनका डर समाप्त हो जाएगा कि उनका मेडिकल स्टोर बंद हो सकता है। और अब बात करें कि पीसीआई का अगला कदम क्या होगा एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू करने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है जिसमें करीब 50 दवाइयाँ आती हैं और जिनमें बहुत सारी जो मेडिसिन है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन भी है, तो वैसे दवाओं को मुझे लगता है कि डी फार्मा वाले को, जिनके पास 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, उनको उसे प्रिस्क्राइब करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करने के बाद कोई आता है डी फार्मा करके और रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके पास नॉलेज भी है और 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।